हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। इसके पहले हमने शेड्यूल के बारे में बात कर ली है, जैसा कि वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में हमारे भाग की संख्या 25 है, तो इनके बारे में हमने बात कर ली है। अगर आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं शेड्यूल से रिलेटेड या फिर हमारे पार्ट से रिलेटेड, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी हमारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। जैसे पार्ट 1 भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद का डिस्क्राइब मिलता है, वर्णन मिलता है। तो वो उन जो भी हमारे 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, जिससे आपको पता हो कि जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, 3 में, 4 में इसी तरह क्या बताया गया है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसा कि पार्ट 1 में हमने बताया था। पार्ट 1 में डिस्कस किया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो डिस्क्राइब है वो पार्ट 1 में है। और पार्ट 1 में जो अनुच्छेद है वो संबंधित है 1 से लेकर 4 तक। याद रखना, 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो पार्ट 1 से संबंधित है। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, यानी आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आर्टिकल अगर हम 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या बताया गया है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? भारत जो है वो आपका राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे अनुच्छेद का जब वर्णन होगा तो उसमें अपने स्टेट होने चाहिए। अगर स्टेट ही नहीं होंगे तो जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो वर्णन किसका करेगा? जब राज्य होंगे, राज्य में जनसंख्याएं होंगी तो नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, और तभी उनका डिस्क्राइब किया जाएगा। जब हमारे स्टेट ही नहीं होंगे, राज्य ही नहीं होंगे, जनसंख्या ही नहीं होगी, तो जो ये वर्णन होता है, ये वर्णन जो नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो किसके लिए बनाए जाएंगे? तो जो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप बोलेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो गई बात आर्टिकल 1 की। आई थिंक आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो याद रखना, एक सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना, जितने भी आपके स्टेट हैं, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब किस में आते हैं? आर्टिकल 1 में आते हैं। जो भाग 1 में भी आते हैं और शेड्यूल 1 में भी आते हैं। जो आपका जो संविधान है, संविधान में जो भी आपकी अनुसूचियां हैं, आपके जो भाग हैं, जो भी आपके अनुच्छेद है, उन सब में भारत के राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। ये बात आप याद रखना, आर्टिकल 1 हो या शेड्यूल 1 हो या फिर पार्ट 1 हो। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 की। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का संसद का अधिकार। इसमें ये कहा गया है कि जो नए राज्य होंगे उनमें नए राज्यों का प्रवेश होगा और उनकी स्थापना, जैसे कि किसी राज्य की स्थापना करनी है। जैसे कि पता होना चाहिए कि जो हमारा 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, जोड़ा गया था आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश का जो एक नया गठन हुआ था, स्थापना की गई थी, तो यह जो है आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आएगा। तो जैसे आपका 1953 जैसा कि आपका 1953 में क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश को ऐड किया गया। 1953 में क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश को 1953 में क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1953 में। 1953 में जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो जो स्थापना हुई थी वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आएगा। याद रखना, जब भी किसी स्टेट की स्थापना की बात की जाए तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आएगा, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि आप कुछ स्टेट हैं, जैसा कि हम स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपका 1953 में आंध्र प्रदेश को ऐड किया गया, 1953 में आंध्र प्रदेश को, ए से आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ? 1960 में आपका गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। उसके बाद थर्ड जो है 1960 में आपका गुजरात को ऐड किया गया। गुजरात को कब ऐड किया गया? 1960 में।
उसके बाद क्या है 1963 में किसको ऐड किया गया, 1963 में आपका नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा है, नागालैंड, नागालैंड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, नागालैंड हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गई बात नागालैंड की। उसके बाद 1966 में किसको ऐड किया गया, 1966 की अगर हम बात करें तो आपका हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा को कब ऐड किया गया, 1966 में, या इसका गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई। तो ये स्टेट है जिनको आप याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चंस किया जाए कि भाषा के आधार पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन हुआ था, भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था, तो याद रखना जो आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का किसका गठन हुआ था, भाषा के आधार पर हमारा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर क्या किया गया था, गठन किया गया था। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी राइट्स होते हैं, वो किसके पास होते हैं, हमारी पार्लियामेंट्स के पास होते हैं। जैसे कि नए राज्यों का गठन हो रहा है, उनके प्रवेश हो रहे हैं, नए राज्यों का प्रवेश किया जा रहा है, उनकी स्थापना की जा रही है, तो वो जो पावर होता है, जो एक अथॉरिटी होती है, राइट्स होती है, वो किसके पास होती है, वो हमारे एक पार्लियामेंट के पास, संसद के पास होती है। और इसी आर्टिकल 2 और 3 का जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 4 में किया गया है। आर्टिकल 4 में यह बताया गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो उसमें राष्ट्रपति क्या है, उसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसमें राष्ट्रपति, उसमें किसी भी उसकी जो भी आर्टिकल 2 और 3 में किया जा रहा होगा वो तो कौन करेगा, वो हमारी सांसद करेगी। उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसमें जो भी किया जाएगा उसमें राष्ट्रपति की कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा 368 आर्टिकल में बता दिया गया है। क्योंकि 368 आर्टिकल से ये बाहर रखे गए आर्टिकल हैं, जिनके अकॉर्डिंग अगर जो भी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आते हैं, जो भी आर्टिकल हमारे 368 के अकॉर्डिंग आते हैं, 368 के अकॉर्डिंग आते हैं, जो भी आर्टिकल, उनमें क्या करेंगे, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वो बिल पास किया जाएगा। और जो हमारे 2 और 3 को जो आर्टिकल है ये 368 के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति जो है इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता, कोई अनुमति ही नहीं दे सकता है। इसीलिए पार्लियामेंट जो सांसद होती है वो इसके अनुसार अपने वर्क करती है। जैसे नए राज्यों का गठन हो गया, नए जो सीमा होती हैं उनको बढ़ाना घटाना, वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, इस पर राष्ट्रपति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। आई थिंक आपको आर्टिकल 2 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3 में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आर्टिकल 3 में यह बताया गया है नए राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद को कर दिया गया है, जहाँ गंगा यमुना का जो संगम है, इलाहाबाद प्रयागराज। तो इलाहाबाद को क्या किया गया है, प्रयागराज, इनके नाम बदल कर चेंज कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। तो ये जो नाम बदलने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रियाएं हैं वो आपके आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आती है, अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग आती है। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो किसी भी स्टेट या किसी भी प्लेस का नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आती है, तो आप बोलोगी आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आती है। इसीलिए ये जो भी किसी भी स्टेट का नाम बदलना या फिर किसी प्लेस का नाम बदलना, तो इसमें राष्ट्रपति की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। यही बात हमारे आर्टिकल 4 में बताई गई है। क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल जो है 368 से बाहर रखे गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रपति उन्हीं बिल को पास करेगा जो 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए जो भी स्टेट नए ऐड किए जाते हैं उनको फर्स्ट अनुसूची और फोर्थ अनुसूची में उनको इंक्लूड करना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे आर्टिकल 3 की। आई थिंक आर्टिकल 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 4 में यही बताया गया है कि जो 2 और 3 में जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी जब सांसद आर्टिकल अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी या आर्टिकल 3 का प्रयोग करती है तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जैसा कि आप आर्टिकल क्या कहा गया, आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं
पूरक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। इसमें यह बताया गया है कि जो भी 2 और 3 आर्टिकल में जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आर्टिकल 368 से क्या किए गए हैं, बाहर रखे गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी नहीं होगा। और आर्टिकल जो आपके जो अनुसूची 1 है, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में आपका राज्य संघ के बारे में जो बात की गई है, तो इसमें जो भी राज्य ऐड किए जाएंगे, जैसा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, आपका जो सबसे लास्ट में जो राज्य ऐड किया गया था तेलंगाना, जो कि 2014 में ऐड किया गया था। तो जब 2014 में यह ऐड किया गया था तो इसके बारे में जो विवरण है वो फर्स्ट अनुसूची में भी दिया गया है। तो यही बात जो है आर्टिकल 4 में बात बताई गई है। तो आई थिंक आपको आर्टिकल सभी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर करें। तो ये तो बात पार्ट 1 की हुई। पार्ट 1 जो कि हमारा 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में जो कि आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है, वो जो कि आपका 5 से लेकर जिसमें 11 तक वर्णन मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें इस चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो और जो भी हमारे जो भी टॉपिक होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं हम पार्ट 2 में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसके साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।